यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉपर अकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का मैथमेटिक्स का ऐसे 30 क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो कि काफी इजी है, लेकिन ये बार बार आपके एग्जाम में बार बार ये परीक्षा में जो है ना पूछे जाते हैं। तो माय डियर, इसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। बहुत ही ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो तीन इसमें जो है ये 30 क्वेश्चन जो है ना इसमें खूबियां है। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे सेशन है इसको जो अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। ये 30 क्वेश्चन जो कि आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है और बार बार आपके परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे शेर इस बेहतर सेशन की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और इस सेशन को आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा ताकि इसमें जो 30 क्वेश्चन है आप सभी उसको कंप्लीट कर ले और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी जो हुई है वो कितनी बेहतर हुई है। और इसमें आप अगर जो ना 25 भी स्कोर करते हैं तो समझना कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है और बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा तो बहुत ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए इस बेहतर सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इसमें जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी और काफी जो आपके एग्जाम में ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 156 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। यानी 156 का आभाज्य गुणनखंड आप तोड़िएगा तो उसमें 2 कितना बार आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग तोड़ देते हैं इसका आभाज्य गुणनखंड। 2 से कटाइएगा तो आपका ये 78 दूना आपका जो है यहाँ पे 156 होगा। फिर 2 से कटाएंगे तो आपका 39 दूना जो है यहाँ पे आपका 78 होता है। फिर ये आपका 3 से कटेगा तो 3 एकम 3 और 3 3 का आपका 9 यहाँ पर। तो ये जो है ना आपका यहाँ पे आप चाहेंगे इसको आप 13 से कटाने के लिए तो आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइए कि 156 को आप लोग कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 इसमें कितना बार आया है, 2 जो है ना 2 बार आया है। तो 2 के पावर 2 और गुना 3 और गुना आपका 13, एक को नहीं लिखा जाता है, इससे कोई आपका फायदा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 का घातांक कितना है। इसमें आप सभी लोग ये बताइए कि 2 कितना बार आया था। तो कहिएगा सर जी इसमें 2 के पावर 2 है, यानी इसमें 2 जो आया है वो आपका 2 बार आया है। तो माय डियर, इसका जो राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ही होगा। यानी 156 के आभाज्य गुणनखंड में 2 का जो मैक्सिमम जो यहाँ पे पावर है वो आपका 2 है और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए में मैच किया, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सभी लोगों का करेक्ट आंसर भी आ रहा है और अच्छे तरीके से देखिए, काफी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मशा ए कोमा बी और यहाँ पे गुना है आपका जो लसा ए कोमा बी जो है ना आपका अरे बाई भी जो बराबर होता है। तो आपको बता दें कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके जो ना ध्यान रखिएगा आपका एचसीएफ और एलसीएम के जो ना गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये कहिएगा सर इसमें ए और बी दिया गया है तो वो दो को यहाँ पे संख्या दिया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे यहाँ पे कि इस ए गुना बी को उधर आप भेजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा एचसीएफ गुना आपका जो है एलसीएम और नीचे क्या आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे ए कोमा बी लिखा गया है, यहाँ पे ए कोमा बी यानी वो संख्या दर्शाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप बताओ कि ये जो है बाबू किसके बराबर आया। तो कहिएगा गुरुजी 1 के बराबर आया और बिल्कुल आप सभी का 1 आंसर आया, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये भी पढ़ाए थे आप सभी को, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो ना सअभाज्य है। सअभाज्य संख्या कहते किसको है, तो वैसे 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म, वैसे 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसका मशा हमेशा 1 होता है, जिसका मशा एचसीएफ हमेशा 1 होता है, उसी को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 25 होगा, लेकिन होगा कैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 18 का आभाज्य गुणनखंड जोड़िएगा तो आपका यही होगा 2 गुना 3 गुना यहाँ पे 3 2 3 6 7 18 और 25 का क्या होगा, 25 को यहाँ पे 5 गुना 5 लिखेंगे। आप इसका जब एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ तो दोनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। अब कहिएगा गुरुजी इसमें तो कोई नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो कुछ नहीं मिला तभी एचसीएफ कितना होगा, तभी आपका एचसीएफ 1 होगा। और वैसे 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, वैसे 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मशा हमेशा 1 आता है उसी को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो माय डियर, इसका आपको बी ऑप्शन बताया और बी ऑप्शन 100% करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आप सभी का अगला बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक संख्या। आप याद कीजिए, आपको बोले थे कि यौगिक संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है भाई मेरे 4। वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे, खुद से कटे और उसके अलावा अन्य और किसी संख्या से भी क्या होगी वो विभाजित हो, वो कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे जो ना भाज्य संख्या। ये 11 देखिए, 11 1 से कटेगा नहीं तो 11 से, तो ये तो आपका अभाज्य होगा। ये आपका 21 देख लीजिए, 21 आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कट रहा है, यानी 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, उसके अलावा अन्य और किसी संख्या से भी कट रहा है,
तो माय डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही हो जाएगा। ये 31 आपका अभाज्य होगा, क्योंकि 31 एक से कटेगा नहीं तो 31 नहीं कटेगा, तो अभाज्य होगा। ये 41 भी क्या है जी आपका अभाज्य है, ये सभी आपको पढ़ाए थे, तो याद कीजिए मेरे सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन जो है ना आपका अभाज्य संख्या है? वे सभी संख्या है जो एक से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे ये देखिए, ये 33 आपका भाज्य है। 33 क्यों भाज्य है? क्योंकि ये एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, आपका 11 से भी कटेगा, 33 भी कटेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ये 39 देख लीजिए, 39 आपका ये देखिए 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 39 से भी कट रहा है, 1 से भी कटेगा, तो ये भी क्या होगा? आपका भाज्य होगा। ये भी भाज्य, ये भी भाज्य। ये 38 तो आपका भाई मेरे 2 से भी कटेगा, आपका जो 19 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 38 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों का तीनों क्या है जी? आपका जो ये भाज्य है। लेकिन 31 आपका क्या होगा जी? अभाज्य होगा, क्योंकि 31 खुद से कटेगा और नहीं तो 31 ही कट रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबू आपका जो ना डी ऑप्शन होगा, और डी ऑप्शन आप बता रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि दो संख्याओं का मौसा, यहाँ पे दो संख्या भैया कोई है जिसका मौसा जो है ना, मौसा मतलब एचसीएफ, एचसीएफ जो है ना आपका 27 दिया गया, और लसागु आपका जो है यहाँ पे एलसीएम, लसा मतलब एलसीएम जो है ना आपका 162 दिया गया। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या जो है ना 54 है, तो मान लीजिए पहली संख्या आपका क्या है? ए है, और जो इसका मान यहाँ पे 54 दिया गया है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या आप बता दीजिए। मान लीजिए बी आपका दूसरी संख्या जिसको आपको बताना है। आप सभी एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे केवल बी बराबर आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो आप कहिए गुरुजी एचसीएफ और गुना एलसीएम लिख देंगे, और ये नीचे जो है ए को भेज देंगे, हो गया यहाँ पे। तो खुद ने यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका जो ना मौसा गुना लसा बटा में पहली संख्या। तो ये फॉर्मूला सब कुछ आपको बताएंगे, बाकी यहाँ पे जो बता रही है इसको अच्छे तरीके से देखिए। आप कहिएगा इसमें जो एचसीएफ जो है ना आपका 27 था, तो 27 लिखेंगे, और आपका इसमें एलसीएम कितना है भाई मेरे? 162 है, तो 162 लिखेंगे। और इसमें ये देखिए, इसमें जो ए का मान है वो 54 है, तो 54 लिख दीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा आपका यहाँ पे, तो कटा देंगे यहाँ पे 27 कम 27, 27 दूना 54, और फिर इस 2 से इसको आप भाग दीजिएगा ना 162 में, तो आपका 81 आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इसमें बी का जो मान निकल कर आएगा वो 81 आएगा, मतलब दूसरी संख्या जो निकल कर आएगा वो आपका 81 आएगा, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे शेर शिरनिया, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बार बार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संख्याएं 12, 15, एम जो है ना 21 का मौसा क्या होगा? क्या बात है जी? 12 को लिख दीजिए, यहाँ पे 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 3, 2 दूना 4, 4 3 बिल्कुल हो गया। आप यहाँ पे 15 को यहाँ पे लिख सकते हो कैसे? यहाँ पे 3 गुना 5, 3 5 15 हो गया। 21 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुना 7, 7 तरीके 21 एकदम हो गया। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन कौन इसमें मैच किया, वही इसका क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। ये तीनों में देखिए कौन कौन मिल गया, तो तीनों में आप कहिएगा गुरुजी तीनों में तो यहाँ पे केवल 3 ही मिला, तो केवल 3 ही मिला, तो केवल 3 ही, इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम नहीं बल्कि आपका एचसीएफ होगा। एलसीएम नहीं पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया, तो एचसीएफ आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 इसका जो है ना आपका एचसीएफ आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिए आप सभी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो आपका परमेय संख्या है? तो वे सभी संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसी का हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या, ठीक है ना। और आपको ये भी बताए थे कल कि वे सभी संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वो सभी क्या होता है? आपका परमेय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही हो जाएगा, कहेगा सरकारी से ये लिखा गया है रूट अंडर 1/144। अब ये बताइए 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? आपका 12। तो 1/12 क्या होगा? परमेय नहीं होगा? बिल्कुल परमेय होगा। तो भाई यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी बढ़िएगा, और अगला जो क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने है, निम्नलिखित में कौन जो आपका परमेय संख्या है? तो ये पाई हमेशा अपरमेय होता है, √7 क्या अपरमेय है, और यहाँ पे ये देखिए ये भी क्या होगा? अपरमेय होगा। यही जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट अंडर 16 और रूट अंडर यहाँ पे जो ना 25 है जी। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का कितना होता है? 5। ये 4/5 क्या होगा? परमेय की अपरमेय? तो कहेगा सर जी ये बिल्कुल जो है ना परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई लिख दीजिए
क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए भाई मेरे, लाइक नहीं करोगे तो मेरे शेयर आपको दुनिया लाइक नहीं करेगी। ये मेरे शेयर जो ना लाइक करो और क्लास को शेयर करो तभी तो मजा आएगा। इसका जो राइट आंसर हो रहा है आपका सी ऑप्शन। ये देख लीजिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। भाई मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का भाई पावर 0 रहेगा उसका मान कितना होगा, या कोई भी वेरिएबल रहे भैया जो चर होता है ABCD जो आपका लेटर होता है उसका भी पावर अगर 0 है ना तो उसका भी मान कितना होता है 1 होता है। चाहे यहाँ पे 2 के पावर 0 तो भी आपका 1, यहाँ पे x के पावर 0 तो अभी आपका 1, y के पावर 0 तो अभी 1, जेड के पावर 0 तो अभी 1। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो 8 के पावर 0 का मान 1 और 2 के पावर 0 का मान 1, 1 में 1 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, बी ऑप्शन होगा। और ये आप लोग बताइए कि ये 10 क्वेश्चन में आप सभी कितना कंप्लीट किया अभी तक, 10 में 10 आया कि 9 आपका जो 9 नंबर आया, कितना आया सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई मेरे, यानी लाइव साइट जो चल रहा है भैया इसमें आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए फटाफट बताइए तो कितना आप सभी सही किए, काफी ज्यादा सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखिए आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर 9 सर 8 सर 10 वाह 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 क्या बात है जी। अगला देख लीजिए √3 एक है भाई, √3 हो गया यहाँ पे, चाहे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी क्या होता है भैया आपका एक अपरमेय संख्या होता है। सभी क्या होते हैं जी अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलबे नहीं करता, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा अपरमेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, ये 2 माइनस यहाँ पे √3, ये तो आपका अपरमेय होगा क्योंकि एक परमेय एक अपरमेय संख्या होगा, जोड़ गुना भागफल घटाव सभी अपरमेय होता था। यहाँ पे एक अपरमेय एक अपरमेय संख्या घटाओ ये आपका अपरमेय होगा, √5 भी अपरमेय है, ये 6 √6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये खत्म होगा क्या, इसका राइट आंसर सी। कैसे, तो 2 √3 और नीचे क्या है √3, आप याद कीजिए √3 से √3 कैंसिल हुआ और इसका आंसर आएगा 2, और 2 क्या आपका परमेय संख्या है तो लगाइए सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 3 के जो ना शून्यक होंगे। ये भाई देखिए यहाँ पे x² - 3 बराबर क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए। अगर हम बोले कि x² बराबर क्या होगा तो कहेगा सर -3 है, इधर गया तो प्लस में 3, बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर x बराबर हम निकालेंगे तो कहेगा सर इधर से स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस लगा के रूट लगाइएगा। अब इसमें इसका मतलब ये है कि एक बार जो ना प्लस में √3 आएगा और एक बार x का मान जो ना माइनस में √3 आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अभी नहीं, मतलब ये वीडियो आपका एंड हो जाएगा ये लाइव आपका सेशन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। देखेंगे कौन जो ना राइट बताया और जो सही बताएगा उसका कमेंट को हम पिन अप कर देंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे ये कौन सही बता रहा है, बाकी इसका ये होगा। अब आप लोग जो ना देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है, और जरूर आप लोग जो ना एगो प्लस में आपका √3 एगो माइनस में, तो पहले माइनस में √3 है बाद में प्लस में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है बहुपद ax² bx प्लस आपका c a नॉट इज इक्वल टू 0 का जोन आलेख क्या होगा। भाई ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय आपका परवलय होता है जी, परवलय होता है परवलय। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे जी, वी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन बताइए आप सभी, शून्यक 2,8 वाले बहुपद की संख्या। देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, और अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया और उससे पूछा जाए कि आप कितना बहुपद बना सकते हो, तो कहना कि अनगिनत बहुपद हम उसे बना सकते हैं। तो अनगिनत इससे बहुपद बनाया जा सकता है। आपका 2 8 के जगह पर आपका 0 5 दिया रहता, अच्छा है यहाँ पे मतलब 2 को कुछ भी रहे, 10 15 20 25 100 200 कुछ भी रहे भाई, तो अगर 2 को दिया गया शून्य को, उससे पूछा है कितना बहुपद बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं, अनंत को आपका बहुपद बन जाएगा जी, तो डी ऑप्शन होगा। अगला बताइए आप सभी लोग, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 6 और 2 हो तो द्विघात बहुपद होगा। अच्छा ये बात है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा, तो पहले वाला जो वैल्यू है ना वो अल्फा हो जाएगा 6, ठीक है ना, और दूसरा जो है ना आपका बीटा होगा। हम लोग जो है ना निकालेंगे द्विघात बहुपद कब, जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता रहता है तब। लेकिन रुकिए, ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाता है ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है, तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 होगा, और शून्यकों का गुणनफल को हम लोग अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं, तो अल्फा का मान आपका 6 हो जाएगा और बीटा का मान 2, 6 से 2 में गुना करेंगे कितना होगा 12 होगा। कहेगा जी गुरुजी बिल्कुल आप सही बता दिए, हाँ तो हम तो सही बताइए, लेकिन ध्यान दीजिए आप सभी, ये देखिए द्विघात बहुपद, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद जो है ना बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अभी से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है ना। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस का माइनस लिखिए, अल्फा प्लस बीटा आप देखो वहां पे कितना आप सभी निकाले 8 निकाले, 8 इंटू एक्स लिखना और प्लस का चिन्ह दीजिए क्योंकि प्लस का, और अल्फा इंटू बीटा कितना 12 यहाँ पे। अब चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर या माइनस आपका 8x होगा और प्लस में आपका 12, ये देखिए कहां पे मैच किया, वही इसका राइट आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में आपका 12, तो भैया डी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है जो कि करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा जी, सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, शानदार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी, द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7x प्लस में 10 के दोनों शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। माय डियर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू जो ना बीटा का जो ना फॉर्मूला होता है c बटा a, और ये जो px इज इक्वल टू बहुपद दिया गया है ना एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसमें a का मान x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें x यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है ना उसको हम लोग a बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और x के आगे जो रहता है ना उसको हम लोग b बोलते हैं, इसके आगे कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे, और जो आपका संख्या रहता है ना वो होता है आपका c, यानी अचर पद जो होता है ना वही होता है c का मान। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ये फॉर्मूला था, c का मान आप देखो तो कितना है 10 है और a का मान 1, 1 से जब आप 10 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 10 है ना आएगा, तो 10 आएगा मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बता दीजिए आप सभी, x के पावर n प्लस में 1 एक जो ना गुणक x प्लस 1 है सिर्फ तभी जब n जो ना क्या होगा एक विषम पूर्णांक होगा, n क्या होगा हमेशा विषम पूर्णांक होगा तभी वो कंडीशन सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। विषम रहेगा तब, यहाँ पे कहिएगा सम रहेगा तब, नहीं सम नहीं, एक जो ना आपका विषम पूर्णांक होना चाहिए। अगला देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्य का जो ना -2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड होगा। भाई मेरे ध्यान दीजिए, यह -2 है ना तो आपका जो ना प्लस वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, प्लस वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, इतना इजी क्वेश्चन है जी, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा गया, हम क्या बताएं मेरे सिर, ये बार बार पूछा जाता है। तो कहेगा सर कैसे आपको पता चला कि x प्लस 2 होगा। देखिए भाई, ये x प्लस 2 को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो ना ये 0 - 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो x का मान माइनस में आपका 2 आएगा। अगर यही आपका x - 2 रहता, x - 2 रहता ना तो इसका प्लस में आंसर आता, इसको आप 0 को बराबर करते x बराबर क्या आ जाता 2 आ जाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में आपका आंसर दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्लस वाला होगा। अगर यहाँ पे +2 रहता है तो माइनस वाला, और यहाँ पे ये 2 4 5 6 कुछ भी रहे, 10 20 50 100 100 कुछ भी रहे भाई, अगर माइनस में तो प्लस वाला लगाएंगे, अगर प्लस में है यहाँ पे तो माइनस वाला खोज लेंगे, तो माइनस में था तो x + 2, यहाँ पे -2 है ना तो इसका मतलब है कि प्लस में 2 होगा। और यहाँ पे अगर 10 रहता ना तो यहाँ पे आपका हम खोजते कि हाँ +10 वाला कहाँ है, तो यहाँ पे 10 रहेगा तब ना 10 रहेगा, अभी -2 है तो प्लस में 2 देख लीजिए x के साथ, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए आप सभी, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना है। भाई मेरे सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच टोटल जो विषम संख्या है, 0 से लेके जो है ना 0 से लेके 50 तक जो टोटल जो है ना विषम संख्या है वो कितना है जी 25 जो है ना विषम संख्या है। 0 से लेके जो है ना 50 के बीच टोटल कितने विषम संख्या है भाई मेरे 25 को विषम संख्या है, और n विषम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला आता है जी n जो है ना विषम, यहां पे ध्यान दीजिएगा n विषम जो है ना संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का जो योग होता है, n विषम संख्याओं का योग इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला n²। तो n का मान कितना होगा आपका 25 होगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच टोटल विषम संख्या कितने 25, यानी हम लोग 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो भाई मेरे 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625 आता है, यानी आपका 0 और 50 के बीच टोटल जो विषम संख्या होगा एक फल होगा वो 625 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताइए, श्रेणी, ये एपी का आगे आपका जो क्वेश्चन, डरिए नहीं, इजी है जी, बहुत इजी है, सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। श्रेणी 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। भाई मैंने ध्यान दीजिएगा, ये पहले का जो मान होता है ना उसको हम लोग ए बोलते हैं, ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आपका डी, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हो, सार्वंतर बोलते हो। आप कहेगा सर डी कैसे पता चलेगा, तो डी हम लोग का पता चलेगा दूसरा में से पहले का घटाएंगे, तो A2 ये इसमें जो ना दूसरा ये होगा 7 में से आप A1 को घटाओ, यानी आप 10 को घटाओ, तो 7 में से आप 10 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा -3 आएगा, क्योंकि माइनस वाला का संख्या ज्यादा था। अब कह रहा है इसका 30वां पद आप बताइए, तो A30 बराबर जो है ना A30 बराबर यहाँ पे A प्लस में 29D, A को कम करके लिखिएगा। अगर यहाँ पे A जो है ना आपका 20 पूछता ना तो A प्लस 19D लिख दिए, यहाँ पर 10वां पूछता ना तो A प्लस 9D, जितना पूछेगा उसमें से A को कम करके लिखना है। तो A का मान आपको होगा कितना है
तो कहिएगा सर जी 10 है, 29 का 29 लिखिए, और डी का मान माइनस में यहाँ पे 3 है। चलिए 10 का 10 लिखिए, 29 यहाँ 87, तो 87 लिखेंगे, और घटाइएगा तो माइनस में 77 आंसर आएगा। कहिएगा सर कैसे, यहाँ पे तो माइनस में नहीं दिया था, नहीं दिया, यहाँ पे एरर है, लेकिन -77 होगा। ये माइनस वाला का संख्या ज्यादा, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे -77 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी इस बिंदु की कहलाती है। भाई मेरे ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, यह जो ना किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी इस बिंदु की कहलाती है, जो ना कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है जी? कोटि। ध्यान रखिएगा, कोटि। किसी बिंदु की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है जी? तो कोटि कहलाती है। अगर यही रहता कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो वाई अक्ष से पूछेगा ना तो भुज बनाइएगा, ठीक है ना, और एक से पूछेगा ना तो कोटि बनाएगा। तो कोटि इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा। अगला बताइए आप लोग, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? अरे भाई क्या बात है, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या आता है जी? आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, ये जो आपका प्रथम पाद होता है, इसमें एक्स वाई दोनों जो ना पलसे में होता है। ये जो ना द्वितीय आपका चतुर्थांश होता है, इसमें एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। इसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसमें दोनों का दोनों माइनस में होता है। ओके, और इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसमें एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। आपसे पूछा गया 1,5, दोनों भाई प्लस में, तो 1,5 किस में आ जाएगा? आपका ध्यान रखिएगा, ये प्रथम आपका चतुर्थांश में ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए आप सभी, बिंदु आपका पी आपका दिया गया, पी का नियामक है एक्स, वाई की जो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो भाई मेरे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से जो ना दूरी सूत्र, ध्यान रखिएगा, दूरी सूत्र जो ना यहाँ पे होता है, और ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है आपका, और रूट अंडर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई स्क्वायर। अब कहिएगा सर ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, बताइए इसमें एक्स का मान कौन होगा? तो भैया एक्स का मान आपका पहले के हुआ और वाई का मान जो ना दूसरे का। तो यहाँ पे कहिएगा सर पी आपका एक्स तो एक्स है और वाई तो वाई, तो यही हो जाएगा, इसमें कोई सोचना थोड़े है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए, बिंदु -6,8 की जो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो भाई मेरे मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या था? अभी आपको बताया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसमें एक्स का मान ये हो जाएगा, वाई का मान ये होगा, तो एक्स की जगह पर एक्स का मान रख दीजिए, एक्स का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए, और बी का जो मान है आपका भाई मेरे 8 है, तो बी का मान 8 का रख के यहाँ पे स्क्वायर कीजिए। ये -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा, 8 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा जी? 64 होगा, और 36 में 64 आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 100 होगा, मतलब 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना है? 10, और इसका यहाँ पे इकाई में आंसर आएगा, चाहे मात्रक यहाँ पे जो ना लिखा रहता है, क्योंकि दूरी का आपका इकाई होता ही है कुछ ना कुछ, तो इकाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 इकाई इज द राइट आंसर। अगला बताइए आप सभी लोग, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? क्या बात है जी, सभी बार बार पूछे गए क्वेश्चन, अच्छे से लिखे देखिए। क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास के ऊपर लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो जम्मू कर शेयर कीजिए, और पहली बार विजिट किए भैया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ये भी सभी टेलर आप देख रहे हैं, फिल्म तो अभी बाकी है। चलिए tan थीटा इज इक्वल टू आपका दिया गया है √3। ओके, हम लोग यहाँ पे आइए बताइए आप लोग कि ये tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो आप कहिएगा गुरु जी tan 60 डिग्री का मान जो ना √3 होता है, तो tan से tan को उड़ा दीजिएगा, थीटा कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री आ गया, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 डिग्री आपका जो ना यहाँ पे डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? क्या गजब का बात है जी, क्या गजब की बेइज्जती है, क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है सिंपल सिंपल। तो tan 60 का मान जो है ना √3 होता है, ऑप्शन नंबर ए लगाइए। अगला बताइए, साइन 18 डिग्री बटा में cos 72, याद है कि नहीं? ऊपर साइन नीचे cos, डिग्री में जो वैल्यू रहेगा जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा भाई मेरे 1, इसको बनाने की क्या जरूरत है। अगला देख लीजिए, tan a बराबर होता है, तो भाई मेरे tan a इज इक्वल टू होगा आपका कॉट आपका 90 डिग्री और माइनस में ए, ये वाला देख लीजिए कहां पे? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये देखिए साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा? भाई मेरे सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे शेर ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर 3/4 है, ये इसके बराबर होता है पी बाई एच के बराबर, पी का मान है, एच का मान पता है, लेकिन बी नहीं पता है, तो बी निकालिए, बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा एच स्क्वायर माइनस में आपका पी स्क्वायर। चलिए एच के जगह पर 4 रख दीजिए और पी के जगह पर आप 3 रखिए, इसका काम करना शुरू कीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? कहिएगा सर √7, यानी बी का मान √7। अब हम लोगों को चाहिए भाई कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटा में एच, यानी आधार बटा कौन होता है भाई? तो बी का मान आपका यहाँ पे √7 लिखिए, और एच का मान 4, यानी √7/4, तो √7/4 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन।
अगला लास्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है जी। निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? भैया ये क्या क्वेश्चन है जी? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ठीक है ना। एक और आपका क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि एक वृत्त का परिमाप, तो भाई मेरे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृत्त का परिमाप जो है ना 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है जी? बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी जो है ना आपका 2 पाई आर जो है ना वो किसके बराबर है जी? पाई आर स्क्वायर के बराबर है ना। तो यहां पे पहले लिख दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन वहां, ये लिख दीजिए। अब देखिए, ये 2 पाई आर को 2 पाई आर, ये पाई का पाई, ये आर स्क्वायर, इसको हम लोग आर गुना आर लिख सकते हैं। ये आर से आर को उड़ा दीजिए, ये पाई से इस पाई को उड़ा दीजिए, तो यहाँ पे 2 बचेगा, उधर क्या बचेगा? आर। तो आर जो है ना कितना आ जाएगा जी? आपका जो ना 2 मात्रक आएगा। अरे त्रिज्या को भी दूरी एक पर क्या कहते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होता है, तो यहाँ पे 2 मात्रक ये ऑप्शन। अब आप लोग ये बताइए कि 31 क्वेश्चन में आप लोग कितना कंप्लीट किए हैं? अगर 25 प्लस स्कोर किए हैं तो बहुत ही स्थिति आपका ठीक है, बहुत ही बेहतर है। गलत हुआ है तो डर जाएंगे, समझ जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, इसको एक बार और देख लेंगे, एकदम भरपूर तरीके से इसका तैयारी कर लेंगे, आगे पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। ओरिजिनल जो है ना बाबू विद्यार्थी वही आपका जो ना इंटेलिजेंट होता है, जो बार बार क्वेश्चंस को गलत करे, लेकिन वह एक बार जो ना निर्णय ले ले, यहाँ पे निर्णय ले लेंगे, नहीं अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, बीच में आप गलत किए हैं, आपके एक बार और देख लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। एक बार गलती करोगे माफ कर जाएगा, दोबारा करोगे माफ हो जाएगा, तीसरा बार गलती नहीं होना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं भैया। और लेकिन अगर आप भाई मेरे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में चाहते हो कि हम क्या बने, आप भाई हम नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, अगर चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में हम टॉपर बने, तो आप जल्दी मेरे से संन्यास जुड़ जाइए। रैंकर्स 2.0 न्यू बैच है, जिसमें जो ना बहुत सारे बच्चे जुड़कर जो ना अपनी स्टडी कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़कर जो ना बोर्ड एग्जाम में जो ना 2024 में टॉप किए थे, 23 में भी टॉप किए थे। आप यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, स्टेट टॉपर तो ये है, और आपका बहुत सारे स्टूडेंट 450 प्लस नंबर ला चुके हैं। मैथमेटिक्स में 100 में 100, साइंस में 100 आया, सोशल साइंस में 99 नंबर आया, जो कि मेरे से रिकॉर्ड है बिहार बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो इस बैच में जुड़िएगा तो क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। ध्यान रखें, टेस्ट आपका लग रहा है, आपका एप्लीकेशन पर लगा है, वो सबके बारे में जो भी बैच में जोड़े हैं उनको एप्लीकेशन पर टेस्ट देना है, और वो देंगे और इनाम भी जीतेंगे, जो कि आपको बताए थे। डाउट क्लास मिलेगा, बिहार बोर्ड के टॉपर्स का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जो इस प्लेटफॉर्म से बोर्ड एग्जाम में टॉप के उनका हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। उससे आपको ये पता चलेगा कैसे टॉपर नोट्स बनाते हैं। नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर फोन कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिएगा, उसको जरूर जो है ना डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इतना बेहतर आपको जो ना नोट्स मिलता है, और इसी नोट्स को पढ़कर जो ना बोर्ड एग्जाम के भाई जो ना स्टूडेंट टॉपर्स होते हैं। तो अगर इतने बेहतरीन आपको नोट्स चाहिए, बेहतर तैयारी आपको करना है बोर्ड एग्जाम 2025 की, कोई भी बोर्ड आप जो किसी भी बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिलेबस जहां पे एनसीईआरटी आपका फॉलो होता है, तो वहां पे इस नोट्स से क्वेश्चंस आपका आएगा ही आएगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। तो माय डियर जल्दी से जुड़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिलेगा उसकी गारंटी रहती है बोर्ड एग्जाम में आने की। ऑल द बेस्ट मेरे सेशन, फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में। आप सभी लोग जो है ना क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 क्वेश्चन आप सभी को कर जो ना कैसा आपको लगा है, और आप लोग ये भी बताइएगा वो जो क्वेश्चन पूछे थे x² - 2 का जो ना वैल्यू किया होगा वो भी बताइएगा, और ये भी आप लोग बताइएगा क्लास आज का कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे से, बाय बाय।